हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। एक बार फिर से स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल गर्भ जर्नी पॉइंट पर। तो क्या होता है कि जैसे ही गर्भवती होते हैं हम प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं, तो उसी टाइम से हमारे पेट में बहुत सारे बदलाव होते हैं। हमारे साथ बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं, बहुत सारे अलग अलग बदलाव होते हैं। तो उन बदलावों से हम कैसे जानें, जो हमारे पेट में होते हैं या फिर हमारे शरीर में होते हैं, उन बदलाव से हम कैसे जानें कि गर्भ में बेटा है या बेटी। तो हम इसी के ऊपर बात करेंगे फ्रेंड। वैसे तो सोनोग्राफी से या फिर अल्ट्रासाउंड से आसानी से डॉक्टर लोगों को पता चल जाता है कि हमने बेबी बॉय कंसीव किया है या बेबी गर्ल कंसीव की है। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि सिर्फ लक्षणों को देखकर अपने हम जो बदलाव होते हैं हमारे शरीर में, उन सबको देखकर हम 100% एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बेबी गर्ल को कंसीव किया है या बेबी बॉय को। तो फ्रेंड क्या है, वैसे तो अल्ट्रासाउंड, सोनोग्राफी और भी बहुत सारे टेस्ट होते हैं जिन्हें हमें पता चल जाता है, जिनसे पर हमारे देश में ये सब कराना, लिंग परीक्षण कराना अलाउ नहीं है। तो मैं ऐसे किसी भी उसको बढ़ावा नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ आपके इंटरेस्ट के लिए वीडियो बना रही हूँ। हम सिर्फ एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, ऐसा तो नहीं है कि जो हमारे साथ हुआ वो आपके साथ एकदम सच हो। पर हो सकता है फ्रेंड, कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो बहुत सारे लोगों पर सच बैठे हैं और मेरे पे भी बैठे थे। ये मैं बताऊंगी आपको कुछ लक्षण, और मैंने बहुत सारे लोगों के साथ ये लक्षण देखे हैं। तो होता है क्या, जैसे ही हमारी पहली तिमाही स्टार्ट होती है, जिसे हम अपनी भाषा में फर्स्ट तिमाही कहते हैं, जो हमारे 3 मंथ होते हैं, उन 3 मंथ में हमारे शरीर में बहुत सारे बदलाव होते हैं। और क्या होता है कि हमसे खाना भी नहीं खाया जाता, नोजिया वोमिटिंग होती रहती है। तो जैसे ही हमारा दूसरा ट्राइमेस्टर शुरू होता है, सेकेंड ट्राइमेस्टर, और 7वां 8वां महीना भी लास्ट ट्राइमेस्टर शुरू होता है, तो उस टाइम पे क्या होता है कि हमारे पेट का साइज ना बहुत बड़ा हो जाता है। उस टाइम पे हमारा पेट बहुत बड़ा हो जाता है, इसके कारण कि लास्ट ट्राइमेस्टर होता है, उस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा बड़ा पेट हो जाता है। तो सबसे पहला जो लक्षण है वो है कि पेट के आकार को देखकर कैसे पता लगाएं कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है। और पेट बहुत बड़ा हो गया है और नीचे की तरफ लटक सा गया है, ऐसा लगता है कि नीचे को भारी भारी है थोड़ा, जो नाभि है उसके नीचे भारीपन लग रहा है आपको। तो इसे बेबी बॉय होने का संकेत माना जाता है। अगर आपका पेट इस तरीके का है तो इस संकेत को बेबी बॉय होने का संकेत माना जाता है। क्योंकि क्या होता है ना कि आपने सुना होगा बेबी बॉय है जो वो नीचे की तरफ होता है, और इस वजह से हमारे नीचे का हिस्सा वो भारी होता है। दूसरा जो है सिम्टम्स, वो है कि अगर आपका पेट नाभि के ऊपर का हिस्सा, अगर आपके पेट का नाभि के ऊपर का हिस्सा भारी है, जो ब्रेस्ट का नीचे का एरिया होता है ना, वो अगर भारी हो रहा है आपका, और उसके साथ साथ कमर और कूल्हे भी चौड़े हो रहे हैं, तो ये बेबी गर्ल होने का सबसे सटीक लक्षण माना जाता है फ्रेंड। हाँ, मैंने ये बहुत लोगों में देखा है। मैं ये तो नहीं कह सकती कि 100% ठीक है, पर हाँ 80-90% ठीक होता है। क्योंकि मैंने ये ज़्यादातर देखा है कि जिन महिलाओं की कमर और कूल्हे चौड़े होते हैं ना, उनके बेबी गर्ल होती है। तो अगला है पेट का आकार, मतलब पेट बड़ा या छोटा, इससे कैसे जानें। तो अगर प्रेग्नेंट लेडी का पेट 3 से 4थे महीने से ही हल्का हल्का दिखना शुरू हो जाता है, जैसे पेट बड़ा होता है 3 4थे महीने 5वें महीने से ही स्टार्ट हो जाता है दिखना, पता चलने लगता है। किसी किसी के आपने देखा होगा 4थे महीने में 5वें महीने में ही पता लगने लगता है। तो अगर इस तरीके का आपका पेट है, बहुत बड़ा पेट है प्रेग्नेंट लेडी का, तो ये भी एक बेटी होने का संकेत माना जाता है। बहुत बड़ा पेट होता है तो इसे एक बेटी होने का संकेत मानते हैं। ये भी काफ़ी सटीक लक्षण बताया जाता है कि अगर पेट बहुत बड़ा हो तो बेबी गर्ल होगी, और अगर आपका पेट उसी टाइम पे अगर छठवें 7वें महीने से पता चलता है, उससे पहले नहीं पता चलता, तो बेबी बॉय होने का सबसे सटीक लक्षण माना जाता है।
कहते हैं अगर बेबी बॉय होता है तो पेट छोटा होता है। और इसके साथ साथ मैं मेरी करूँ अपने एक्सपीरियंस की, तो मेरा जो एक्सपीरियंस था, मेरे जो पेट का साइज़ था ना फ्रेंड, वो काफ़ी बड़ा था बेबी बॉय के टाइम पर। तो ये लक्षण मेरे साथ बिल्कुल गलत बैठा था और मेरा जो पेट था ना काफ़ी बड़ा था। जब मुझे बेबी बॉय हुआ था तो उस टाइम पे मेरा पेट काफ़ी बड़ा था और मुझे लगता भी नहीं था। मुझे तो लगता था ना कि मुझे बेबी बॉय होगा, पर कुछ लोग मुझसे कहते थे कि गर्ल होगी, कुछ लोग कहते थे कि बॉय होगा, पर मेरा पेट काफ़ी बड़ा था मेरे बेबी बॉय के टाइम पर। तो ये लक्षण मेरे साथ गलत बैठा। और जो मैंने पहला लक्षण बताया था कि कूल्हे और कमर चौड़ी हो जाती है, और अगर बेबी बॉय होता है तो सिर्फ पेट ही बढ़ता है और हमारे एरिया मतलब और हमारा जो शरीर होता है वो भारी नहीं होता। तो ये वाला लक्षण भी मेरे साथ बिल्कुल सटीक बैठा था। ये लक्षण मुझे हाँ बिल्कुल सच लगता है कि अगर आपका पेट नीचे की साइड भारी है तो बेबी बॉय है और ऊपर की साइड भारी है तो बेबी गर्ल है। पर मेरे कमर और कूल्हे बिल्कुल भी चौड़े नहीं हुए थे, जो नॉर्मल थे मेरे वैसे ही रहे थे। तो होप करती हूँ फ्रेंड आपकी समझ में आ गया होगा। अगर कमर चौड़ी होती है और उसके साथ साथ कूल्हे भी चौड़े होते हैं तो बेबी गर्ल होने का सबसे सटीक लक्षण माना जाता है। मैंने कुछ वीडियो में देखा भी है, पर ये मेरे साथ भी था कि मेरे कमर और कूल्हे बिल्कुल भी नहीं पता लगते थे। जब मुझे बेबी बॉय हुआ था तो सिर्फ मेरा पेट दिखता था, पर मेरा पेट काफ़ी बड़ा दिखता था, ऐसा नहीं कि बहुत छोटा सा दिखता था। और मुझे बेबी बॉय हुआ था फ्रेंड, और मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी चल रही है। मेरा बेबी बॉय 3 साल का होने वाला है, बस कुछ ही मंथ कम है और मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी चल रही है। तो मैं आपको उसके बारे में भी बताऊंगी, उन सब के लक्षण भी बताऊंगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर करें फ्रेंड, मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं जो भी बातें बताती हूँ कोई गलत मिलावटी बातें नहीं है, वह बस मैं सिर्फ अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।